हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सीटेट की जो ईबीएस के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। दोस्तों यह वीडियो आपके रिवीजन के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पशु एवं पक्षी जो हैं दोस्तों उनके बारे में पहले देख लेते हैं। हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो से ज़्यादा जो होते हैं पत्ता और झाड़ियाँ को खा लेता है दोस्तों। और हाथी की नींद की बात की जाए तो हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है दोस्तों। और हाथी का झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। बुजुर्ग जो हथनी होती है वह झुंड की नेता होती है दोस्तों। और लगभग 14 से 15 साल के जब बच्चे हो जाते हैं नर, तो वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं दोस्तों। बाघ की बात करें तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। और दोस्तों बाघ की जो दहाड़ है लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक सुनी जा सकती है दोस्तों। अब बाघ की जो मूंछें होती हैं उससे क्या होता है दोस्तों, वह अपने शिकार की स्थिति को पहचान सकता है कि वह किस स्थिति में है। और सलाद की बात करें दोस्तों, ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे जो है वह पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है दोस्तों। रेशम का कीड़ा जो होता है वह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है दोस्तों। सांप की बात करें तो भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें है नाग, करेत, दुबोया और अफाई। ये 4 तरह के जो जहरीले सांप हैं वह भारत में पाए जाते हैं दोस्तों। सांप के दांत की बात करें तो सांप के जो 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, लेकिन वह अपने भोजन को चबाता नहीं है, वह सीधा निकल जाता है दोस्तों। मधुमक्खी के पालन की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय है फिर मधुमक्खी के पालने का उचित समय होता है। ये दोस्तों बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालने का सही समय कौन सा है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो है वह मधुमक्खी पालने का सही समय है दोस्तों। अब बात करेंगे चींटियों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। चलते समय कुछ ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे वाली जो चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने चींटियों को देखा होगा कि जब चींटियाँ चलती हैं तो ज़्यादातर कतार में ही चलती हैं दोस्तों। तो वह ऐसी गंध छोड़ती जाती हैं जिससे जो पीछे वाली चींटियाँ हैं उसी कतार में आती हैं दोस्तों। मच्छर की बात करें, मच्छर की गंध खासकर पैर के तलवे और गर्मी जो शरीर की गर्मी होती है उससे हमें ढूंढ लेते हैं दोस्तों। पक्षी की आंखें के बारे में बात करेंगे तो पक्षियों की आंखें जो होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं तथा वे एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं दोस्तों। तथा वे अपने सिर को क्या होता है बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतली होती है वह घूम नहीं पाती है, इसलिए पक्षियों की गर्दन जो है बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। मैना की बात करेंगे तो कौन सी ऐसा पक्षी है, जो ये क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो बार बार झटके से अपनी गर्दन जो है आगे पीछे करता है, तो दोस्तों वह पक्षी है मैना। वे झटके से अपनी गर्दन जो है आगे से पीछे करती है दोस्तों। बात करेंगे उल्लू के बारे में तो उल्लू जो है अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, लगभग 360 डिग्री तक वह अपना पीछे देख सकता है दोस्तों। चील की बात करेंगे, चील, बाज और गिद्ध हमसे ये 4 गुना दूर तक देख सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे किलचिड़ी जो इंडियन रोबिन पक्षी होता है उसके बारे में। पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती हैं, ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाते हैं। इनका घोंसला जो है रुई, ऊन, बाल से बना हुआ होता है दोस्तों। बात करेंगे कौवा के बारे में तो कौवा जो है घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाओं का उपयोग करता है तथा इसका जो घोंसला है पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है दोस्तों। कोयल की बात करेंगे तो यह अपना घोंसला नहीं बनाती, यह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है दोस्तों। तो इसका जो अंडे होते हैं कौवा ही इसकी देख रेख करता है दोस्तों। बात करेंगे फाख्ता जो डब होता है उसके बारे में। कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की जो मेड़ होती है उसमें घोंसला बनाते हैं, मतलब जो कटीली झाड़ियों वगैरह में जो कैक्टस वगैरह देखा होगा आपने, कटीली झाड़ियों वगैरह वहाँ पे ये अपना घोंसला बनाते हैं तथा मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाते हैं दोस्तों। शक्करकोरा की बात करें दोस्तों, इसको सनबर्ड बोलते हैं। छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं दोस्तों। छोटे पेड़ या डाली पे लटका हुआ जो घोंसला होता है वह होता है शक्करखोरा का दोस्तों। बात करेंगे बीवर पक्षी के बारे में तो नर बीवर घोंसला बनाते हैं और मादा जो होती है उसमें से सबसे अच्छा जो घोंसला होता है उसमें अंडे देती है दोस्तों। बात करेंगे बगुला की तो बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीड़े खाता है, तो बगुला जो है वह
बगुला और भैंस का सहजीवी का संबंध है दोस्तों। बात करेंगे छिपकली की, तो सर्दियों में लंबी गहरी नींद में चली जाती है छिपकली। ठंड के टाइम में आपको देखा होगा छिपकली जो होता है एक तरीके से गायब भी हो जाती है, तो वह गहरी नींद में चली जाती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पेड़ और पौधे और खेती से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो जो रेगिस्तानी ओक होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तथा इसकी जो जड़ें ज़मीन के बहुत गहरी होती हैं और तने में पानी जमा हो जाता है दोस्तों। रेगिस्तानी ओक पूछता है कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों वह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, तथा इसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है वह तने में इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे घटपर्णी से, जो नेफेंथिस बोलते हैं हम, यह कीड़े खाने वाला पौधा होता है, इसको पिचर प्लांट भी बोला जाता है दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्तों खेजड़ी से पेड़ के बारे में। तो राजस्थान के खेजड़ी गांव में यह पाया जाता है तथा इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। हम बात करेंगे खेजड़ी की जो फली होती हैं, इनकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है और इसकी छाल जो होती है वह दवा के काम में आती है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे क्रोटन नाम का जो पौधा होता है उसके बारे में। तो ज़मीन की हालात बताता है ये क्रोटन पौधा। जब पौधे मुरझाने लगे क्रोटन के, तो समझो मिट्टी को पानी की ज़रूरत है, ताकि पानी का जो पौधों की जड़ तक जब पानी नहीं पहुंचता है तो क्रोटन पौधा जो होता है वह मुरझाने लगता है। इससे पानी के जो जल स्तर होता है, नमी का अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं दोस्तों इससे। बात करेंगे दोस्तों झूम खेती के बारे में। मिजोरम में प्रचलित एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसको झूम खेती कहते हैं दोस्तों। तथा झूम खेती की जो राख होती है वह खरपतवार का जलाकर बनी हुई राख जो होती है वह खाद का काम करती है दोस्तों। मतलब एक समय में कुछ जगह को साफ करके वहाँ के जो खरपतवार वगैरह होती हैं, घास वगैरह, उनको जला दिया जाता है, तो उस जगह पे क्यारियाँ बनाकर खेती कर ली जाती है। तो उससे जब खेती हो जाती है उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह पर फिर दोबारा वो खेती करते हैं। इस प्रकार की जो खेती है वह झूम खेती कहलाती है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कुडुक क्या है दोस्तों। तो कुडुक जो है वह झारखंड एक आदिवासी जनजाति है दोस्तों, वह कुडुक है। तो कुडुक भाषा में जंगल का अर्थ होता है दोस्तों तोरंग। ठीक है, ये आदिवासी झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है, उसकी भाषा है। ठीक है दोस्तों। बात करेंगे जंगल अधिकार कानून 2007। जो जंगल में लगभग 25 साल से रह रहे हैं, वहाँ की पैदावार पर उनका हक है दोस्तों। ठीक है, ये है जंगल अधिकार नियम जो 2007 है। जो लोग 25 साल से लगभग जंगल में रह रहे हैं, वहाँ पे जो कुछ पैदा करते हैं उस पर उनका हक है दोस्तों। बात करेंगे वेलक्रो का आविष्कार जो है वह जॉन मेंटल ने किया था। ये जो वेलक्रो होता है, आपने देखा होगा खेतों वगैरह में कुटीले हुक टाइप से पौधे होते हैं, भाई कभी जाओ तो पैरों में लग जाते हैं, तो उसको देखकर उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया था दोस्तों। बात करेंगे मिर्च। तो मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाली जो थे वह भारत लाए थे दोस्तों। बात करेंगे भिंडी और कॉफ़ी, तो यह आई है अफ्रीका से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है, तो दोस्तों वह आई है अफ्रीका से। बात करेंगे गोभी और मटर कहाँ से आए, तो दोस्तों गोभी जो मटर हैं वह आए हैं यूरोप से। बात की जाए सोयाबीन, तो सोयाबीन आई है चीन से। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करेंगे आवास और यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। असम के घर, तो असम के घर जो होते हैं ज़मीन से 10-12 फीट की ऊंचे बांस के खंभों पर बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश की अधिकता हो जाती है जिससे पानी का भराव हो जाता है, तो इसलिए घर जो होते हैं वे 10-12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे मनाली के घर। तो दोस्तों जो मनाली के घर होते हैं वह पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं, तथा जहाँ बारिश और बर्फ़ दोनों पड़ती है दोस्तों, इसलिए वहाँ के जो पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर होते हैं, लकड़ी के घर आपने जहाँ पर देखा होगा ज़मीन में बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है ठंडक कम रहती है दोस्तों। बात करेंगे राजस्थान के घर। तो राजस्थान के जो घर होते हैं मिट्टी के घर होते हैं, दीवारें मोटी और छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं दोस्तों। अब बात करेंगे लेह लद्दाख के घर के बारे में। तो 2 मंजिला पत्थर के घर बनाए जाते हैं लेह लद्दाख में, तथा नीचे की जो मंजिल होती है उस पर खिड़की नहीं होती है,
तथा वहाँ पर जानवर रखे जाते हैं दोस्तों। ये पूछ देता है कहाँ पर 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं तथा जहाँ निचली खिड़की नहीं होती, तो ऐसे घर जो हैं लद्दाख में बनाए जाते हैं दोस्तों। बात की जाए इग्लू, तो इग्लू क्या है, बर्फ़ के बने घर जो एस्किमो जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं तथा इग्लू कौन लोग बनाते हैं, तो वो बनाते हैं एस्किमो जनजाति द्वारा। तो इग्लू है क्या दोस्तों, तो इग्लू जो है वह बर्फ़ के बने घर हैं दोस्तों। बात की जाए बल्लम, बल्लम क्या है, तो बल्लम जो है केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव है दोस्तों। जो लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को बल्लम बोला जाता है दोस्तों, केरल में बोला जाता है ये। बात की जाए फेरी, तो केरल में उपयोग की जाने वाली बड़ी नाव जो है उसको फेरी बोलते हैं तथा छोटी नाव को बल्लम बोलते हैं। बड़ी नाव हो जाएगी तो उसको बोलेंगे दोस्तों फेरी, और छोटी नाव होगी तो उसको बोलेंगे दोस्तों बल्लम। चलिए आगे देखते हैं। ऊँट गाड़ी, तो राजस्थान में प्रचलित है तथा इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है दोस्तों। ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है, तो दोस्तों वह चलती है राजस्थान में। बात करेंगे जुगाड़, जुगाड़ गाड़ी देखा होगा आपने, गुजरात में उपयोग होने वाली गाड़ी जो है, जो आगे से बाइक और पीछे से फट्टों की बनी हुई होती है, उसे जुगाड़ गाड़ी बोलते हैं दोस्तों। ये आगे बाइक होती है तब पीछे जो होती है फट्टों की बना दी जाती है, इसको जुगाड़ गाड़ी बोला जाता है दोस्तों। तो जुगाड़ गाड़ी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, वह ज़्यादातर गुजरात में उपयोग में ली जाती है। बात करेंगे ट्राली, तो ट्राली क्या है, तो लद्दाख में नदी पार करने के लिए इस्तेमाल होती है ट्रॉली दोस्तों। ठीक है, ट्रॉली कहाँ पर इस्तेमाल होती है, तो वह इस्तेमाल होती है लद्दाख में। बात करेंगे कन्नौज अर्थात यूपी जो है वह किस लिए फेमस है दोस्तों, वह इत्र के लिए फेमस है दोस्तों। कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। बात की जाए पोचमपल्ली और कलमकारी, तो दोस्तों ये पोचमपल्ली और कलमकारी क्या है, तो यह है आंध्र प्रदेश में ये पारंपरिक बुनाई और पेंटिंग का नाम है दोस्तों। जो पोचमपल्ली और कलमकारी है ये पारंपरिक बुनाई और पेंटिंग है, ये उसका नाम है दोस्तों। जो आंध्र प्रदेश का पहले राज्य था, ठीक है, अब तेलंगाना में है दोस्तों, वहाँ पर ये काम होता है दोस्तों। बात की जाए अबू धाबी, तो अबू धाबी जो है यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं और यहाँ पर जो पेट्रोल है वह पानी से सस्ता है दोस्तों। पानी से सस्ता पेट्रोल कहाँ पर मिलता है दोस्तों, तो वह मिलता है दोस्तों अबू धाबी में दोस्तों। बात की जाए खजूर, खजूर जो अबू धाबी में पाया जाने वाला प्रमुख पेड़ है दोस्तों। खजूर कहाँ पाया जाता है, तो वह पाया जाता है मोस्टली अबू धाबी में दोस्तों। मिजोरम क्या है, तो मिजोरम जो है यहाँ का मुख्य नाच जो है वह है दोस्तों चेराव दोस्तों। चेराव नृत्य कब किया जाता है दोस्तों, यह फसल कटने के बाद वहाँ पर चेराव नृत्य किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो वह किया जाता है दोस्तों मिजोरम में दोस्तों। बात की जाए स्वास्थ्य और भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, मलेरिया दोस्तों, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। और डेंगू जो है किस मच्छर से फैलता है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। बात की जाए सिनकोना पेड़, तो मलेरिया की दवा जो हो इसकी छाल से बनाई जाती है दोस्तों। किससे बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ से दोस्तों। बात की जाए एनीमिया, हीमोग्लोबिन या लोहे जो होता है, जिसको आयरन भी बोलते हैं, की कमी से हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो एनीमिया जो होता है वह किससे हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन या लोहे में आयरन की जो कमी हो जाती है उससे एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। बात की जाए आयरन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं ये आयरन के प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों। बात की जाए रोनाल्ड रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले बताया कि मलेरिया किससे फैलता है। तो दोस्तों सबसे पहले किसने बताया था मलेरिया फैलता है, तो ये बताया था रोनाल्ड रॉस ने दोस्तों। तो जो मलेरिया होता है वह किससे फैलता है, तो वह फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से दोस्तों। जो बोरा क्या है, तो बोरा असम में खाए जाने वाला एक चावल की किस्म है जो है, मतलब एक टाइप है दोस्तों। ठीक है, असम में खाया जाने वाला चावल का एक टाइप है दोस्तों। ठीक है, उसको बोरा बोलते हैं। तो बोरा दोस्तों, बोरा चावल कहाँ पाया जाता है, वह पाया जाता है असम में दोस्तों। ये कप्पा या टेपिकोआ किसे बोला जाता है, ये केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक फल का प्रकार है दोस्तों, कंद टाइप से एक फल होता है, उसका प्रकार है, ये ज़मीन के नीचे केरल में उगाया जाता है दोस्तों। बात की जाए लिंगहुफेन, तो हांगकांग में खाया जाने वाला सांप का मांस है, इसको बोलते हैं लिंगहुफेन, ये प्रसिद्ध है वहाँ का। बात की जाए सरसों के तेल में मछली, तो कहाँ पर खाई जाती है दोस्तों, वह खाई जाती है
कश्मीर में दोस्तों। सरसों के तेल में मछली कहाँ खाई जाती है? वह खाई जाती है कश्मीर में दोस्तों। और नारियल के तेल में मछली कहाँ पर खाई जाती है? तो वह खाई जाती है दोस्तों गोवा में। ये एक फिर का सिमिलर क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखें। यहाँ पे तेल में बात की जाए मछली खाने की तो वह कश्मीर में हो जाएगा, तथा जहाँ पर नारियल के तेल में बात की जाए तो वह हो जाएगा दोस्तों गोवा। ठीक है, बात की जाए मिड डे मील, तो मिड डे मील जो है वह कक्षा 1 से 8 के बीच के सभी बच्चों का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, बात की जाए भोजन संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, दूध को उबालकर हम संरक्षित कर सकते हैं। हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेटकर सुरक्षित किया जाता है दोस्तों। ये भोजन को कैसे संरक्षित करेंगे? तो दूध को उबालकर हम संरक्षित कर सकते हैं कुछ समय के लिए, तथा हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेटकर कुछ समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है दोस्तों। बात की जाए जल और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, जो घड़सीसर क्या है? तो घड़सीसर है जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। यह एक 9 तालाबों का समूह है दोस्तों। तो घड़सीसर कहाँ पर है? घड़सीसर जैसलमेर में पड़ता है दोस्तों। किसने बनवाया था? वह जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। और ये है क्या? ये 9 तालाबों का समूह है दोस्तों। ठीक है, बात की जाए अलबरूनी कौन था? तो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अलबरूनी कौन था? तो वह उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो उसने यहाँ के तालाबों और बावड़ियों की तारीफ जो की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात की जाए मृत सागर जो डेड सी होता है उसके बारे में। दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, कौन सा सागर है? मृत सागर। इसमें 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। 1 लीटर में 300 ग्राम नमक कौन से सागर में होता है दोस्तों? ये होता है मृत सागर में। इसको डेड सी भी बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे मृत सागर है। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है दोस्तों। बात की जाए दांडी यात्रा, तो गांधी जी ने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी। नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ से कहाँ तक आप यात्रा की थी? तो उन्होंने साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी दोस्तों। और दांडी यात्रा कब की गई? तो उन्होंने गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा की थी दोस्तों। तरुण भारत संघ क्या है? तो तरुण भारत संघ जो है जल संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है दोस्तों। ठीक है, तथा इसके जो प्रमुख थे वह थे राजेंद्र सिंह दोस्तों। राजेंद्र सिंह को जल प्रमुख भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जलमैन भी बोलते हैं काफ़ी लोग इनको। तो तरुण भारत संघ क्या है तथा इसके प्रमुख कौन थे? तो यह जल संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है, तथा इसके जो प्रमुख थे वह थे राजेंद्र सिंह दोस्तों। बात की जाए लाइकेन, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला एक सूचक है दोस्तों। इसे विशेषकर SO2 का प्राकृतिक सूचक बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण को बताता है कि जहाँ पर लाइकेन होगा वहाँ पर वायु प्रदूषण जो है वह सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे एसिड रेन, तो एसिड रेन जो होती है SO2 और NO2 गैस के कारण होती है। बात की जाए ग्रीन हाउस गैसें, तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों। ये ग्रीन हाउस की गैसें हैं दोस्तों। बात करेंगे शिक्षा शास्त्र और अन्य से रिलेटेड कुछ पेडागॉजी जो होती है उसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। NCF 2005 दोस्तों, NCF जो 2005 है ये रटने को हतोत्साहित करता है, मतलब रटना जो है रटने के खिलाफ है दोस्तों। और बाहरी जो जीवन होता है जो मतलब उससे जोड़ने की वकालत करता है, मतलब जो कुछ शिक्षा दी जाए, जो कुछ समझाया जाए तो वह बाहरी जीवन से जोड़कर समझाया जाए बच्चे को दोस्तों। बात की जाए EVS की प्रकृति जो होती है, EVS की जो प्रकृति होती है एकीकृत है दोस्तों। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का मिश्रण है दोस्तों EVS। बात की जाए EVS कक्षा 1 और 2, यहाँ कोई किताब नहीं होती दोस्तों EVS की। पर्यावरण, भाषा और गणित के माध्यम से EVS कक्षा 1 और 2 में पढ़ाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बात की जाए जो क्षेत्र भ्रमण अर्थात फील्ड ट्रिप होती है उसके बारे में, तो पर्यावरण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चे को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाया जाए तथा वहाँ पर उसको जानकारियाँ दी जाएँ। ठीक है, बात की जाए अवलोकन, तो बच्चों में कौशल जो है विकसित करने का मुख्य साधन है अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जब हम जाएंगे बच्चे देखेंगे उससे कुछ सीखेंगे, तो अवलोकन के माध्यम से बच्चों को सीखने का ये मुख्य साधन है अवलोकन करना किसी चीज़ का। बात की जाए थीम आधारित शिक्षा, EVS में 6 मुख्य प्रकार की थीमें हैं दोस्तों।
जिसमें परिवार है, भोजन है, आश्रय है, पानी है, यात्रा है तथा जो हम बनाते हैं। ये 6 थीम हैं दोस्तों। इन्हें मुख्य थीम भी बोला जाता है दोस्तों। अब गॉड थीम या उप थीम कौन कौन सी हैं? परिवार और मित्र के अंतर्गत हैं रिश्ते, खेल, पशु और पौधे दोस्तों। ये परिवार और मित्र के अंतर्गत ये थीम है, उप थीम है दोस्तों। बात करेंगे बच्चे सक्रिय निर्माता हैं। तो बच्चे जो होते हैं अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं दोस्तों। ठीक है, उन्हें कोई सिखाता नहीं है, उन्हें सब कुछ आता हुआ होता है, लेकिन मत उनके अंदर वो क्षमता उन्हें जागृत करनी होती है अपनी। तो वह अपने ज्ञान को जो होते हैं अपने हिसाब से खुद ही निर्माण करते हैं। ठीक है, बात की जाए सतत मूल्यांकन जो CCE है, बच्चे के हर पक्ष का लगातार आकलन करना चाहिए। तो बच्चों जो टीचर जो होते हैं उनका काम है बच्चे का सतत मूल्यांकन करना, अर्थात बच्चे का जो हर पक्ष है उसका आकलन करते रहना चाहिए। बात की जाए पोर्टफोलियो के बारे में, तो बच्चे के जो दोस्तों सतत मूल्यांकन जो है CCE कंटिन्यू कंप्रेसिव इवैल्यूएशन जो है अर्थात सतत मूल्यांकन जो बच्चे के हर पक्ष का लगातार आकलन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात की जाए पोर्टफोलियो, तो बच्चों के कार्यों का संग्रह जो प्रगति दिखाता है उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं तथा हर बच्चे का अलग पोर्टफोलियो बनाना चाहिए टीचर को दोस्तों। बात की जाए अनीता कुशवाहा कौन थे, तो अनीता कुशवाहा जो हैं वह गर्ल स्टार हैं अर्थात चमकती तारा हैं जो मधुमक्खी का पालन करती थी दोस्तों। बात की जाए कर्णम मल्लेश्वरी, तो यह वेट लिफ्टर हैं। तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वर कहाँ से हैं, तो यह है आंध्र प्रदेश से। इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं दोस्तों। 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल कितने जीते हैं? ये वेट लिफ्टर हैं दोस्तों। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं तथा कहाँ से हैं दोस्तों? यह है आंध्र प्रदेश से दोस्तों। बात की जाए सुनीता विलियम्स की, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली भारतीय मूल की महिला हैं दोस्तों। ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला हैं, कौन सी हैं? सुनीता विलियम्स दोस्तों। बात की जाए बछेंद्री पाल के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो वह है बछेंद्री पाल दोस्तों। बात की जाए गोलकोंडा का किला जो है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। यहाँ तोपे और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। गोलकोंडा का किला कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हैदराबाद है। यहाँ पर क्या है फेमस, क्या है दोस्तों? यहाँ तोपे और नक्काशी जो है यहाँ की फेमस है दोस्तों गोलकोंडा किले की। बात की जाए ब्रेल लिपि दोस्तों, तो ब्रेल लिपि जो है वह लुइस ब्रेल ने इसकी नींव रखी तथा लुइस ब्रेल जो है फ्रांस ने रहने वाले थे, उन्होंने ये बनाई थी। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है दोस्तों। बात की जाए विष्णु चिचालकर की, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश के कलाकार हैं जो सूखे जो पत्ते होते थे उनसे चित्र बनाते थे। इनका नाम जो है काफ़ी कठिन है दोस्तों। ठीक है, विष्णु चिचालकर। ठीक है, ये इंदौर मध्य प्रदेश के कलाकार हैं दोस्तों जो सूखे पत्तों से चित्र बनाने का काम करते थे दोस्तों। बात की जाए ब्रॉन्ज अर्थात ब्रॉन्ज जो कांसा होता है उसके बारे में, ये तांबा और टीन का मिश्रण है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तथा काफ़ी बार रिपीट हुआ है दोस्तों, ये आप कायदे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो ब्रॉन्ज जो होता है या कांसा लिख के आता है, ये काहे का मिश्रण है? ये तांबा और टीन का मिश्रण है रचना। ठीक है, कॉपर अर्थात टीन का दोस्तों। बात की जाए दिशा ज्ञान, तो मानचित्र में ऊपर की तरफ जो होता है वह नॉर्थ अर्थात उत्तर होता है तथा नीचे की तरफ जो होता है दक्षिण अर्थात साउथ होता है दोस्तों। जब मानचित्र में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर दिखेगा तथा नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो वह दक्षिण अर्थात साउथ दिखेगा दोस्तों। बात की जाए रेबो जो है लद्दाख की चांगपा जनजाति के टेंट होते हैं। तो दोस्तों रेबो क्या होते हैं? तो रेबो जो है लद्दाख में जो चांगपा जनजाति है उसका टेंट होता है। बात की जाए लेखा, तो लेखा क्या है? तो चांगपा जनजाति के पशुओं को रखने की जगह है लेखा दोस्तों। जहाँ पशु रखे जाते हैं चांगपा जनजाति के उसको लेखा बोलते हैं। पश्मीना शाल, तो पश्मीना शाल कैसी होती है दोस्तों? पश्मीना शाल जो है वह 6 स्वेटरों को बराबर गर्म होती है और इसे बनाने लगभग 250 घंटे लगते हैं दोस्तों। पश्मीना शाल कहाँ कैसी होती है? तो वह 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, इतना गर्म होती है तथा इसे बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। बात की जाए भूकंप के बारे में, तो भूकंप जो है रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है तथा इसे मापने की जो मशीन होती है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ दोस्तों।
बात की जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। बात की जाए गिर नेशनल पार्क के बारे में, तो यह गुजरात में है तथा ये बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।